देखिए एक और प्रश्न ट्रिपलेट में पूछा जा सकता है, एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोई एक ट्रिपलेट की संख्या 6 दिया हुआ है, 6 एक संख्या है ट्रिपलेट का, अन्य 2 ट्रिपलेट बताए। इसका ट्रिपलेट मतलब 3 को होना चाहिए ना भाई, 1 6 दे दिया, 2 और 2 क्या होगा? तो ये ध्यान दीजिए, इसको जानते हैं, ये 1 दिया हुआ है ना, इसको 2m मानिएगा। ये फॉर्मूला होता है am स्क्वायर माइनस 1 am स्क्वायर प्लस 1। ये 2m बराबर 6 लिख दीजिएगा, जो दिया हुआ रहेगा ना उसको 2m बराबर 6 लिख के m निकाल लीजिएगा, 2 से भाग लगेगा। कहने का मतलब जो दिया हुआ रहेगा उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वो m का मान आएगा, क्योंकि ये एक दिया हुआ यानी कि छोटी वाली दी हुई है, सबसे छोटी दी हुई है, बड़ी दी हुई रहेगी बहुत सारा मिलेगा। अभी तो यहाँ साइन कॉस पे तो पहुंचना ही है, तो ध्यान दीजिए जब m निकल गया तो उसको स्क्वायर कीजिए, एगो तो 6 है ही, और 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 में से 1 गया 8, और 3 का स्क्वायर प्लस 1 10। मान लीजिए एगो दे दिया 5 देगा, तो 5 को भाग दोगे ना भाई, ये सम में दिया हुआ ना, सम संख्या के लिए है ना जी, सम संख्या के लिए है ना, ये ध्यान दीजिएगा। 5 वाला पर भी ये बन जाएगा, जैसे मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, एक 3 हम लेते हैं, लेकिन प्राकृत में नहीं आएगा, अपूर्णांक में आएगा, तो 3 में भाग दे दिए तो 3/2 हो गया, और 3/2 का स्क्वायर 9/4 यानी 5/4 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 13/4 हो जाएगा, 25 और 169 169 और 25, हाँ 25/16 और प्लस ये 3 48, जो भी हो, छोड़ दो यार, वो छोड़ दो। सम संख्या के लिए देखिए बहुत सारा चीज है, मैं पहले ही बता चुका हूं, उसके लिए नहीं घबराना, कहोगे मास्टर गड़बड़ा गया, क्या करोगे अब गड़बड़ाना, हमको है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी सम संख्या में दी हुई रहेगी दोस्त, उसको 2 से भाग दीजिए यहाँ पे पहुंचने के लिए। ये जो दिया हुआ रहता है वो 2m रहता है सम में, तो समझे, तो am स्क्वायर माइनस 1 am स्क्वायर प्लस 1, भाग दे दिया 3, जैसे 8 को लेते हैं, माने 8 दे देता, 8 देता तो 4 हो जाता, 4 का स्क्वायर माइनस 1 तो 15, और 4 का स्क्वायर प्लस 1 तो 17। एक ट्रिपलेट आ गया इस फॉर्म पे, ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे आप लोग को आइए, अब हम चलते हैं भैया, बहुत हो गया सम विषम समकोण त्रिभुज। और समकोण में भैया एक चीज और ध्यान दीजिए, मान लेते हैं 5 है 12 है 13 है। अब कभी भी ये छोटी वाला निकालना हो ना, ये छोटी से मतलब नहीं रखना, यहां से मतलब रखना दोस्त। बड़ी 13 का वर्ग तो कर दिए 69 हो गया 169। ये छोटी निकालने के लिए देख 2 को दिया और छोटी निकालना है, जल्दी कैसे निकालेंगे? तो क्या करोगे, बड़ा के वर्ग 13 के वर्ग में से ये 12 के वर्ग को घटाएंगे, और जब 12 के वर्ग को घटाएंगे तो दोनों के वर्ग करने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, 12 गुणे 12 ही, यहाँ पे छोटा है इससे कम समय लग रहा है। 169 144 घटा दिए तो क्या हो गया 25, आप 25 का रूट करेंगे तब जाके ये छोटा 5 आएगा। लेकिन दोस्त यही पे आप ध्यान दीजिए, जब ये लगातार में रहेगा जिसके बीच 1 का गैप रहेगा, तो आप एक फॉर्मूला बीज गणित में आ गए। देखिए कहां से कहां लेकर जा रहा है, ज्यामितियों में चले गए, बीजों गणित में चले गए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप जानते हैं, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए, आपको प्राप्त हो गया। यानी दी गई 2 संख्या के वर्गों का अंतर, पहले वर्ग तब अंतर, उन संख्याओं के योग और उन संख्याओं के अंतर का गुणनफल होता है। ये योग है, अंतर का गुणनफल होता है। लेकिन यही संख्या अगर लगातार रहेगा तो एक बार तो जोड़ देंगे दोस्त, आई घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 से मतलब कुछ नहीं, 1 से मतलब कुछ नहीं। इसलिए डायरेक्ट आप कीजिएगा दोस्त कि अगर 12 दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, एक दूसरा निकालना है, मान लीजिए 13 कर्ण है, ये 12 है, तो 5 कैसे हो जाएगा, तो एकदम ध्यान दीजिए, लगातार रहेगा तो केवल जोड़ दीजिए, केवल जोड़ दीजिए और रूट कर दीजिए, केवल जोड़ दीजिए। अब गुने यहाँ 1 2 का डिफरेंट रहता, 2 का डिफरेंट रहता तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, घटाते तो 2 से गुना हो जाता है, 4 का डिफरेंट रहता तो 4 से गुना हो जाएगा, 5 का डिफरेंट रहेगा तो 5 का गुना हो जाएगा। ऐसे आपको आगे मिलेगा, मैं बताऊंगा।
शॉर्ट भी बताऊंगा कैसे कैसे कैलकुलेशन को करोगे, घबराना नहीं है, समझे। अब चलिए, जब अब त्रिभुज में ये आधार और लंब हम जान गए दोस्त, आधार और लंब जान गए, इसमें आपको कुछ भी दिया जा सकता है, एंगल थीटा बीटा कुछ भी कहेगा, भुजा ABCD कुछ भी रहेगा, उससे नहीं घबराना है। आपको ध्यान देना है कि ये है कर्ण, अगर ये 90 है और इस थीटा पे अगर हम विचार करते हैं तो इसके सामने ये P लंब हो गया और ये B आधार हो गया। थीटा के सामने यानी सम्मुख भुजा लंब होती है और आसन भुजा आधार होती है। कर्ण तो सबसे बड़ी है जिसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में हमने बताया था दोस्तों कि ये 6 निष्पत्तियां होती है, लेकिन भैया इसको निष्पत्तियां क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट जो होता है ना, ये समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात के रूप में होता है और 3 गो भुजा होता है। 3 गो भुजा में जब पेयर लगाओगे भैया तो कितना कितना का पेयर लग जाएगा? 3 पेयर लगेगा। आप जस्ट पलट देगा ना 6 पेयर हो जाएगा, तो इसलिए 6 गो होता है, बाकी उससे होगा ही नहीं। ऊपर में 7 गो होता ही नहीं, तो 7 गो निष्पत्तियां कहां से आएगा? 7 तो होता ही नहीं है। देखिए कैसे, सबसे पहले आप आइए, तीनों भुजाओं के अनुपात के रूप में हम त्रिकोणमिति को मेजरमेंट करते हैं, ये साइन कोस टेन को मेजरमेंट करते हैं। और सबसे पहले मैं बताया हूं, सबसे पहले साइन आता है। साइन कोस टेन में आप जानते हैं आता नहीं है, माइंड में क्या आता है? साइन। तो लंब आधार और कर्ण में माइंड में क्या आता है? सबसे पहले लंब। तो लंब से चलिए, और कर्ण जो है सबसे बाद में रहता है। तो लंब बाई कर्ण एक लिख सकते हैं जिसको हम P अनुपात H। अब देखिए 12 अनुपात 8 लिखते हैं, 4 दिया 12, 3 4 दूनी 8, 4 से काट दीजिए, 3 अनुपात 2। ये 3 अनुपात 2 क्या बताता है? 3/2। 3/2 क्या बताता है? 1.5, यानी 2 संख्या का ये अनुपात है। बट्टा में ही होता है अनुपात, मतलब बट्टा में, समझ गए कि नहीं? लेकिन 3/3 अनुपात 2 का मतलब क्या है कि 3 और 2 रहेगा, 3 एगो रहेगा, एगो 2 नहीं। इसमें जितना से 5 से गुणा करेंगे तो इधर 5 से गुणा कीजिए, इसमें 5 से भाग देंगे तो इधर 5 से भाग दीजिए। इस प्रकार कई संख्याएं होगी जो 3 अनुपात 2। ये सब सरल अनुपात है, ये मानक अनुपात रूप में है, इससे छोटा नहीं कर सकते हैं इसको। 3 अनुपात 2 को और छोटा नहीं कर सकते हैं। जैसे 12 अनुपात 8 लिख दिए, मान लेते हैं यहाँ पे हम 36 अनुपात भी हम लिखते हैं 24, तो ऊपर भी 3 अनुपात 2 आएगा, मानक काटोगे तब, समझे। 60 अनुपात अगर हम लिखते हैं 40, तो ऊपर भी इस तरह से बहुत है जो ए, लेकिन मानक क्या होता है? काट देना। अंश हर कोई एक ही संख्या से कट रहा है तो काट के छोटा कर देना, सरलतम रूप कहलाता है अनुपात का। तब P अनुपात P/H ही P अनुपात H है पहला। दूसरा आधार होता है, तो आधार पर जाते हैं तो B/H लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे, P/H एक अनुपात हो गया, B/H हो गया, B/H हो गया, B अनुपात H को बोलते हैं ऐसे। लेकिन तीसरा पहले ध्यान दीजिए, अब इसी में ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला जो अनुपात होता है थीटा, हम यहां विचार किए हैं तो A हो गया, यहां विचार करते तो E हो जाता P, समझे। आपको वैल्यू निकालने के लिए किसी भी तरह से दे देगा। तो इसको जानते हैं लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण। और लंब नहीं बोलते हैं, P को क्या बोलते हैं? अपोजिट बोलते हैं। जो एंगल पर विचार किए हैं वो अपोजिट है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। बाई कर्ण, कर्ण क्या है? हाइपोटेनस बोल सकते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इसको क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोल सकते हैं, राइट। इस साइन, इसी को बोलते हैं दोस्त साइन। इस साइन, अब थीटा बीटा गामा कुछ भी, यहां थीटा को विचार किए थे, ये अपोजिट होता है साइन थीटा। और ये बी हो जाता है दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा जो होता है टेन थीटा। और टेन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दोनों का रेशियो हो जाता है, ये दोनों का रेशियो वह होता है P और B का अनुपात। जब PH लिख दिए, BH लिख दिए, तो तीसरा नाम आता है, तो तीसरा यही दोनों न बचा भुजा, यानी P/B। पहले लंब, लेकिन लंब पहले आता है, इसे लंब लिखना याद रखने का तरीका है।
P अनुपात B, लंब बाई आधार, लंब बाई आधार, इसी लंब को हम बोलते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट हिंदी में लिख ले देंगे तो सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा कैसे निकला, जिस थीटा पर विचार किए उसके सामने की भुजा, आई आसन भुजा, नीचे आसन भुजा। इसमें कर्ण नहीं होता है, टैन में कर्ण नहीं होता है, ये होता है टैन थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ इस समय थीटा लगाएंगे। इस साइन केवल था कॉस टैन कॉसेक, लेकिन थीटा लग सकता है 20 डिग्री 30 डिग्री, ए बी सी कुछ भी लग सकता है, साइन ए कॉस बी टैन ए सेक सी कुछ भी। वहां मत जाना सेक्सी बोल दिए तो यहीं पे रहना है। सी का मतलब यहाँ ए बी सी डी एंगल सी देगा तब वो सेक्सी है, सेक्सी है सेक्सी, ध्यान दो। आओ यहाँ तो पी अनुपात बी, तुम लोग बहुत बदमाश हो इसलिए ध्यान दीजिए, टैन थीटा ये तो आप जान गए। ये तीन गो आप जब जान गए ना, ये तीन गो, तो तीन गो से सब कमाल होता है। अब जब तीन गो यानी साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है भाई, 6 गो निष्पत्तियां हैं, आप दो दो के त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो साइन को हिंदी में हम बोलते हैं, साइन ऐसे पूरा ऐसे होता है जी, ये कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट होता है, फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा गूगल पे जाकर, समझे। और कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट होता है, समझे। और सेक है तो सेकेंट होता है फुल, और कॉट को कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है। साइन का मतलब होता है जया, कोसाइन का मतलब को जया, टेंजेंट का मतलब स्पर्श, कोसेकेंट का मतलब, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। माने ये सब अलग, यानी ये जो जया है ना, ये जया जो है अपोजिट साइड सम्मुख भुजा कर्ण का अनुपात होता है, समझे। साइन पहले आ रहा है, लंब पहले, तो लंब ऊपर रहेगा कर्ण नीचे, कॉस बाद में आ रहा है, साइन के बाद कॉसे आता है, आता नहीं है, माइंड में आता है। तो अरे भाई लंब के बाद आधार पर हम जाते हैं, आधार भाई कर्ण हो जाएगा, टैन तो कर्णवा हट जाएगा, और लंबवा पहले है तो लंब भाई आधार। लेकिन जैसे ही हम इसको पलट देंगे, इसको हिंदी ऐसे बोल सकते हैं अपोजिट साइड, सम्मुख भुजा बाई कर्ण, आसन भुजा बाई कर्ण, और सम्मुख भुजा बाई आसन भुजा, इसमें कर्ण नहीं रहेगा तो टैन। किसी भी तरह से याद रखो, तो 2 बार देखोगे ना घबराओगे नहीं, सब याद हो जाएगा। खैर वो नहीं भी याद होगा तो बने रहो, आगे सब बनेगा। जो मैथवा है ना वो ये सब इतना नहीं लिखवाता है, मैथवा तो डायरेक्ट बन जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, याद करने की जरूरत है। इसकी कहानी बनाओगे, पापा ने पढ़ी का वो हमको नहीं याद है, आज तक हम याद नहीं किए। अब देखिए इस साइन के बाद हम पहले ये 3 गो भाई था, चल दिया, ये तीनों क्या कर लिया, कहा भैया कि भैया पहले माइंड में सब कुछ साइने आता है, तो साइन को बड़ा मान लिया, तो बड़ा मान लिया तो ये दोनों खलबला ले ब्याह करेला, होते ही बढ़ के रहते। तो कहा कि नहीं पहले तो साइनवे के करा, बड़का भैया के करा दो शादी, तो कौशिकवा से करा दिया। कौन है एकरा में बड़ा भाई, ये 3 गो लेटर है, ये 3 गो लेटर है, तो बड़ा मेहरारू, ये बड़ा मेहरारू है कौशिक, देख लो बड़ी मानी लेटर है, 2 गो 4 गो 5 गो लेटर है, क्योंकि साइन को बड़ा माने हैं। पहले माइंड में है साइन, तो साइन बड़ा भैया है तो बड़ा मेहरारू चाहिए, भाभी बड़ी चाहिए, तो कौन है एकरा में लेटर में सबसे बड़ा है कौशिक, तो साइन के लिए कौशिक हो गया, तो कौशिक। और कौशिक थीटा जब होता है तो कौशिक क्या होता है, ये कौशिक जो होता है इस साइन का उल्टा मत समझना, क्योंकि उल्टा याद करने के लिए कहोगे, उल्टा कोई कहता है तो हो जाएगा उल्टा, गड़बड़ शब्द बोल दिएगा। उल्टा जब कहोगे तो सठिया जाओगे, उल्टा नहीं व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश हर हो जाना, हर अंश हो जाना। कैसे, वो आगे भी जानोगे, व्युत्क्रम सूत्र इसमें पढ़ोगे, समझे। तो कौशिक क्या हो जाएगा, एच ऊपर चल जाएगा तो h/p हो जाएगा, कौशिक क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा, तो सेक। अब देखिए अब दूसरा आया कॉस, तो कॉस भाई किसके साथ रिलेशन दर्शाएगा, कॉस जो है सेक के साथ दर्शाता है। काहे दर्शाता है, बीच वाला भैया हथिन, बीच वाला भैया, ये 2 गो कॉमन है, ऐसा मेहरारू खोजू कि गुण ज्यादा मिलना चाहिए, तो देखिए एस और सी 2 गो मिल रहा है, सी और एस और सी और एस 2 गो, तो थोड़ा सा गुणवा नहीं मिल रहा है, इसलिए कॉस के लिए सेक,
तो सेक सेक जब लिखेंगे तो सेक हो जाएगा ई एच बाई बी, कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार। अब भैया अब क्या अब क्या, बड़का तो अपना बड़ा देख के एकदम दबंग मेहरारू खोज के ला लेलन, और छोटका तो गुण वाला मिला लेलन, जो जितना ज्यादा गुण मिले भैया उस मेहरारू से कर लेलन। अब बकलोल बचलो कि का बचलो। अब टैनवा सोचे थे कि जे है भैया चल हमनी में चल ना टीटीए मिल जाते हैं और का टैन जो है। लेकिन घबराओ मत, जिसको बहुत लास्ट में छोड़ दिया ना टैनवा के लिए कि टैन को कॉट मिल गया, ये दोनों बहुत जबरदस्त प्यार दर्शाएगा आगे, ध्यान दीजिएगा। तो कॉट जो है ये P बाई बी था, ये हो जाता है B बाई पी, पलट कर जवाब दीजिएगा B बाई पी, यानी यही 6 अनुपात हुआ। जब P बाई एच लिखे, B बाई एच लिखे, P बाई बी लिखे, आई तीनों को पलट कर लिख दिए तो 6वें को अनुपात बन सकता है। इस प्रकार त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अब इसको हम एक बार और दिखा देते हैं कैसे, समझे। टैन के टीटी मिला है तब जाकर ब्याह कर लिया कि चल भैया तू आ जो बचल है ना ओकरे हम संभाले थी ओका। अब देखें, अब थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीनों थीटा हम इसलिए इस थीटा को विचार किए। तो साइन को मैंने कहा साइन पहले तो लंब पहले, अब कर्ण नीचे, कॉस कहा तो B बाई एच, ठीक। अब B का मतलब होता है आसन, और लंब का मतलब होता है सम्मुख, और कर्ण तो सबसे बड़ी, समकोण के सामने वाला कर्ण सबसे बड़ी। और टैन में कोई कर्ण नहीं, लेकिन पहले लंब आता है इसलिए लंब बाई आधार लिखेंगे P बाई बी। ये 3 को जब हुआ तो साइन जो है कॉसेक 3 को और होता है, ये पलट दो भैया P, आइए सेक, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, H बाई बी। थीटा, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, यहां मैंने थीटा पर विचार किया है, वहां A B C कुछ भी रहेगा, लेकिन नियम यही चलेगा दोस्त, सम्मुख और आसन। ये P B तो हमने बनाया कि लंब होता है, आधार होता है, जिसको डिनोट कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस लेटर से। आइए स्मॉल लेटर लिखना दोस्त, क्या पहले ही बतलाया था, ये स्मॉल लेटर लिखना, कभी भी बड़ा लेटर मत लिखना। और ये कॉट जो होता है दोस्त, कॉट थीटा जो होता है वह क्या हो जाएगा, B बाई पी बच गया एक और, B बाई पी। समझे, ये 6 को फॉर्मूला यहां आप जान गए, ये 6 फॉर्मूला आप तो जान गए। अब चलिए अब अगला फॉर्मूला क्या जानिएगा, आइए सबसे पहले व्युत्क्रम में बतला देता हूं। व्युत्क्रम नहीं बतलाऊंगा, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पहले आप जाने कर्ण स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उससे 3 रिलेशन निकला, गुना भाग कैसे कर लीजिएगा। उसके बाद जाने 6 निष्पत्तियां होती है, 2 भुजाओं के अनुपात के रूप में होती है। भुजा यहां से पहले लंब, इस खड़ी लंब नहीं है, थीटा हम इसे माने हैं, अगर इसे थीटा मानेंगे तो सामने का लंब होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ कोई निश्चित नहीं है कि P B लिखना जरूरी है। जैसे देखिए एक प्रश्न इस पे मैं बनाता हूं, पहले मान लिए हम यहां ऐसे लिख दिए, सबको दिख रहा होगा। अब भैया यहां पे 90 डिग्री ऐसे दिखा दिया, समकोण त्रिभुज है, P Q R S मानते हैं कैपिटल लेटर में, कोण दे दिए हम, ये सपोज दैट मान लेते हैं अल्फा नाम दे दिए। सब निष्पत्तियां अब कुछ मान लेते हैं, एक सबसे छोटी ट्रिपलेटर को लेते हैं, 3 है, ये 4 है, 3 है 4 है, 2 भुजा समकोण त्रिभुज के। और यहाँ पे भैया कहेगा इस सब का मान निकालना, जब सब का कह देगा मान निकालना, इसका मतलब तीनों भुजा भी निकालना। तीनों भुजा निकालेंगे तभी ना अनुपात निकालेंगे, इसलिए 3 4 दिया है तो ये निकाल लोगे कैसे, 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर जोड़ दीजिए, रूट अंडर कर दीजिए, तो 9 16 रूट करेंगे 25 तो 5। यहां पे 3 4 5 आ गया, एकदम डायरेक्ट मंडवा कह रहा है कि लंबवा 3 है, गड़बड़ा जाएगा। लंबवा 3 है, कमेंट में करना दोस्त, कमेंट में करना कि कैसे और कुछ बेहतर है इससे बतलाने का तरीका तो बता दो। लंब 3 नहीं है, आधार 4 नहीं, जो भी ऐसे अनर्गल नहीं बोलेंगे उससे मतलब हमको नहीं है। किस कोण पे विचार किए हैं, किस कोण पे विचार किए आप लिख लीजिए।
अल्फा यहाँ इस कोण पे विचार के सामने का ये हुआ लंब। आइए तो ये हो गया आधार, यही ध्यान देना। कर्ण तो आपको मालूम है कि एच ए है, राइट। कर्ण तो आपको मालूम है कि एच ए है, समझे। अब आपको यहाँ पे सब कोण निकाल लीजिए। सब निकालने के लिए बोलेगा, मान लेते हैं हम लिख देते हैं कि साइन अल्फा निकालो भैया, कॉस अल्फा निकालो, टेन अल्फा निकालो। पहले तीनों को विचार करना है, भाई बहन के विचार करना, भौजैया के ना विचार करना। बड़ी दिमाग खराब है, कुछ देर में लड़ाइयों लगाता है। आगे बढ़ो ना, देखो ना, एकदम भाई बहन में लड़ाई लगा देगा। सूत्र ऐसा ऐसा निकलेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा। साइन अल्फा, साइन का मतलब होता है भैया, साइन अल्फा हो या बीटा हो या 30 डिग्री हो या 40 डिग्री हो, 50 से मतलब नहीं। साइन अल्फा का मतलब होता है ऊपर परपेंडिकुलर यानी सम्मुख भुजा। अब कर्ण, नीचे कर्ण तो लिखना है 5 हो जाएगा, मालूम है। ऊपर सम्मुख, सम्मुख का मतलब इसके सामने वाला जो लंब होता है, तो सामने वाला लंब क्या है जी, 4। 4/5 लिखेंगे, ये नहीं कि 3/5 लिख देंगे, गड़बड़ा जाएगा। सम्मुख है, इसके सामने 4 लंब हुआ, समझे, यानी क्यू आर लंब हुआ। शब्द में लिखते तो क्यू आर बाई पी आर ऐसे भी लिख सकते हैं। भैया क्या क्या बताएं, कॉस अल्फा बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो जाकर सो जाओ, कल समझना। कॉस अल्फा, कॉस का मतलब बीच में है आधार, तो आधार नहीं समझना, संलग्न नहीं, जो कोणवा है ना किसके साथ लगा हुआ है। एक तो कर्ण रहेगा ही, लेकिन लगा हुआ किसके साथ है, टच में किसके साथ है, ए यानी 3/5। सबसे पहले तीनों भुजा निकलना चाहिए, वो कर्ण ट्रिपलेट वाला नियम से निकालोगे। सब निकालने के लिए तीनों भुजा की जरूरत पड़ता है, ठीक। अब ये ध्यान दीजिए, ये आधार, आधार अगर निकाले तो आधार बाई कर्ण। ये कहता है कर्ण छोड़ दो ना, कर्ण छोड़ देंगे तो या तो 3/4 होगा या तो 4/3 होगा। कौन लिखेंगे, टेन है, बाकी बाद में। टेन है भैया है, सबसे छोटा भैया है, लेकिन सबसे पहले जो आता है लंब, वो लंबवा लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे। 4/3 सामने, सम्मुख भुजा बटे आसन भुजा, सम्मुख अपोजिट साइड्स बाई एडजेसेंट साइड्स, समझे। ये हो गया टेन अल्फा बराबर 4 यानी आधार बाई लंब, लंब बाई आधार। ये लंब है, लंब बाई आधार। लेकिन अब इसके बाद कौशिक, एक और आ गया कौशिक अल्फा, असेक अल्फा और कॉट अल्फा। कुछ नहीं करना है भैया, इसको क्या करना है, पलट देना है। अब पलटना उल्टा नहीं होता है, पलटना उल्टा नहीं होता है। उल्टा का मतलब क्या है, उल्टा का मतलब होता है कि हम लेफ्ट है, राइट है, ऊपर है, नीचे है, लेकिन एक को ऊपर ऐसे पलट देना, वैसे पलट देना नहीं। लेफ्ट राइट, ऊपर का नीचे, प्लस का माइनस। यहाँ अपोजिट का मतलब ये होता है उल्टा का, लेकिन यहाँ व्युत्क्रम होता है। अब व्युत्क्रम में अंश को हर और हर को अंश बनाया जाता है, तो साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है। तो अगर ऐसे चलोगे, ध्यान दीजिए कि h/p सबसे बड़ा है तो लंबवा नीचे रहेगा, h सबसे बड़ी कर्ण तो कर्ण बाई p, तो इसको पलट के लिख दो 5/4, यानी कर्ण बटा लंब हो गया। लंब यहां तो निकल ही गया है 4, आधार निकल ही गया है। कैसे निकालें, जिस कोण पे विचार के उसके सामने का लंब और दूसरा आधार, तीसरा तो कर्ण ही है, ठीक। सेक अल्फा, कर्ण बाई आधार, कर्ण तो 5 है, आधार क्या है 3, यानी कॉस के व्युत्क्रम होता है। देखो 3/5 है तो 5/3, याद हो रहा है कि नहीं। 4/3 है तो इसको 3/4 लिख दो ना। इसका मतलब क्या हो गया, आधार बटा लंब। अब आधार को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और लंब को क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। यहाँ पे आधार ही क्या है, एडजेसेंट साइड्स है, चाहे किसी भी तरह का फिगर क्यों ना, उससे मतलब नहीं है। और लंब हमेशा अपोजिट साइड्स होता है। ये 6 इस तरह से निकल गया। आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे, यहां तक समझ गए हैं। अब तनी ब्याह शादी का हो ही गया है, तो चलो आगे देख लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आप तो जान गए 6 प्रकार के होते हैं। कैसे, पहले कोण पे तो आप समझ गए। पहले त्रिभुज जो दिया हुआ रहेगा, समकोण त्रिभुज, उसमें तीनों भुजा होनी चाहिए, निकला हुआ रहना चाहिए। अब 2 न्यून कोण होता है, तो किसी एक न्यून कोण पर विचार करेगा, दोनों पर भी विचार कर सकता है, 1/1 कर सकता है, लेकिन जिस न्यून कोण पर विचार करेगा उसके सामने सम्मुख होता है भुजा जो लंब होगा, और ये जो हो गया आधार हो गया, इसी संलग्न जिसको बोलते हैं। अब आइए, इसमें फॉर्मूला आपको पढ़ना है, पहला फॉर्म व्युत्क्रम सूत्र लिख देते हैं। पहले व्युत्क्रम सूत्र लिख देते हैं, व्युत्क्रम सूत्र
रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल ऐसे आप जानते हैं अर्थमेटिक में जानिएगा तो रेसिप्रोकल का मतलब समझ में आता है